क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम की नेचर से देखो होते कैसे हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो अधिकतर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जो हम अधिकतर 7-8 के लड़कों को देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers is 221. फाइंड देम। जो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है आपको कैसे डील करने में आपको बताता हूँ। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है किस टाइप का, वो जो स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। पर इसी कैसे देखो, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर से 221, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। 2 consecutive नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, काउंटिंग के नंबर, जैसे 5 के बाद 6 लगातार नंबर। तो आप मानो लेट द स्मॉलर नेचुरल नंबर इज एक्स, आप छोटा वाला नेचुरल नंबर आपने मान लिया एक्स है। अगला नंबर क्या होगा, अगर एक नंबर हम 5 सोचे थे तो अगला नंबर आता था 6, मतलब 5 + 1, तो नेचुरल नंबर कैसे आते हैं, बस 1 जोड़ने पे। नेक्स्ट नंबर होगा x + 1, यानी आपने किसका काम कर लिया, 2 consecutive नेचुरल नंबर्स, यहाँ तक काम कर लिया। आपका आगे क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर्स, मुझे इन दोनों का स्क्वायर करना है, x का भी स्क्वायर और x + 1 का भी स्क्वायर। स्क्वायर्स सम ऑफ, इसका और क्या करना है, सम। इन दोनों का सम कितना दिया है, 221। बिहार बोर्ड के लड़कों आपका भी बोर्ड के एग्जाम होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखो कैसे पढ़ोगे, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 221 है। 2 लगातार नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, उनका सम, उनका स्क्वायर, उनका सम 221 है। अब लड़के से कॉमन गलती होती है, इसका फॉर्मूला में a + b को होल स्क्वायर लगाना है। लड़के लिख देते हैं x² + 1, आप इसे a + b को होल स्क्वायर करोगे, a² + 2ab + b² = 221। x² जोड़ो, 2x² + 2x + 1 - 221 = 0। 2x² + 2x - 220 = 0। अब अगर मिडिल का स्प्लिट ले आते हैं, मिडिल का स्प्लिट से करते हो तो 2 का कॉमन ले लोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गुना ईजी हो जाएगा। अब 2 का कॉमन ले लो, हो जाएगा x² + x - 110 = 0। 2 इधर आएगा, x² + x - 110 = 0/2, 0 हो गया। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 110 से घटा के 1, फैक्टर्स होंगे 11 और 10। और 7-8 के लड़के भी ऐसे मिडिल टेस्ट फैक्टर बहुत इजीली बनाते हैं बिना दिक्कत के। तो आप ये करो, 2 हमारे टुकड़े आएंगे, x - 10 × x + 11 = 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करो, x - 10 = 0, x आएगा 10, उसके ऊपर x - 11। अब देखो -11 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम ऐसे कहेंगे दिस नंबर इज नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नहीं रहेगा। तो पहला नेचुरल नंबर कौन हो गया, x 10, अगला कौन होगा, x + 1, यानी 10 + 1 11। कुछ बातें मैं आपको और सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप इतने मेहनत करके बनाए, कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं बनाने में, सिर्फ 2-3 सेकेंड या मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेगा वो चेक करने में। चेक कैसे करोगे, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। अब अगर आपको चेक करना हो तो दोनों नंबर को सोचो, आपको दोनों नंबर मिल गए, कितना कितना, 10 और 11, उन दोनों का स्क्वायर आपने कर लिया, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, दोनों को जोड़ो कितना होगा 221, हो गया। आपने चेक कर लिया, दोनों के स्क्वायर का सम में 221 से बस बन गया। तो ऐसे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है कि हमको 2 क्वेश्चन बता दे भैया, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर साल आते हैं, हर अल्टरनेट साल पक्का। तो उसमें कुछ स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम है जिन्हें मैं थोड़ी देर में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और उनसे ही पहले प्रॉब्लम होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया वाले, जैसे ऐसे लिखा होता है the area of a right triangle is 60 centimeter square if base is 7 centimeter more than altitude, find its all sides।
फाइंड इट्स ऑल साइड्स। आप कहाँ कहाँ से सोचना शुरू करोगे, मेरा काम आपको यही बताना है। एरिया साइड दिया है, बेस 7 मोर देन एल्टीट्यूड, तो आप एल्टीट्यूड को एक और नाम से पुकारते हैं परपेंडिकुलर। तो आप मान लो लेट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज एक्स, आप ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मान लो इज 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे शुरू होता है, उसका बेस कितना होगा, क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, दूसरा लाइन सॉरी, बेस इज 7 मोर देन एल्टीट्यूड, बेस कितना है x से 7 मोर, बेस कितना हो गया x प्लस 7। अब बात करते हैं ट्रायंगल का एरिया का। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड को कभी कभी हम परपेंडिकुलर या हाइट दो नाम से करते हैं। ये दिया है 60, बेस हम क्या लिए हैं x प्लस 7, एल्टीट्यूड है x, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, होगा x स्क्वायर प्लस 7x, 62 जा 120। याद करो, अगर यहाँ 8 दिया होता तो इस 8 से इसको नहीं घटा सकते, तो आपको सबसे बेटर तरीका है कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक वीडियो डाला है पूरा, कैसे सजाते हैं क्या करते हैं, उसके बेसिक्स है पूरा। अब इक्वेशन आ गया, आपको दो नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करके 120 घटा के साथ होगा क्या, होगा 15 और 8, और आप इसको सॉल्व कर लो, दो टुकड़े मिलेंगे और उन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो। इसे करोगे तो -15 होगा नॉट अप्लीकेबल, उसे करोगे तो +8 होगा, एक नंबर हो गया 8। अगला हो जाएगा x प्लस 7, 8 7 15, हाइपोटेनस निकालोगे। हम फर्स्ट वीडियो में डाले हैं, उसके लगभग 1000 व्यू हो गए हैं। तो आप लोग देखो 8 15 परपेंडिकुलर, अगर हम किसको माने हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, तो हाइपोटेनस होता है 17। फैमिली है, आप निकाल लेना तीनों साइड और ऐसे करके निकालते हैं। तो मैं जो बताया ऐसे क्वेश्चन लिखने में ढंग थोड़े चेंज हो सकते हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। और अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसके लिए मैं आपको शुरू से ही ललचा रहा हूँ, नहीं वही बताना है, और आप भगा भगा के वीडियो देख रहे हो कब आएगा, वही वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, लगातार 2-3 हर तरह से नीचे पूछा जाता है। ए ट्रेन covers a distance of 300 kilometer with uniform speed at a uniform speed. If the speed is increased by, क्वेश्चन है, if the speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, the train takes 2 hours less for the same journey, 2 hours less in the journey. Find the speed of train. Find the speed of the train. क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लैंग्वेज बढ़िया से पढ़ो, और बस छोटी मोटी चीजें सोचते जाओ, बन जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन में बस एक फॉर्मूला ज्यादा अच्छा से लगता है, फॉर्मूले का नाम है एसटीडी। याद करो, फॉर्मूला कर भूल जाते हो। एसटीडी मतलब स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। और लेट द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आप मान लो यही, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपने ट्रेन कैसे माने, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दो पार्ट से शुरू होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। रोज ये ट्रेन 300 किलोमीटर जाती है, रोज ये ट्रेन इस स्पीड से चलती है, तो रोज ये ट्रेन कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा, उस टाइम पे पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करो, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये टाइम रोज वाला है, शेड्यूल टाइम या रियल टाइम। 300 किलोमीटर x के स्पीड से, और टाइम हो गया 300 बाई x, ये तो रोज वाला है। अब कह रहा है इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, रोज ट्रेन का स्पीड x होता है,
अगर रोज ट्रेन का स्पीड x होता है और 5 बढ़ा दिया जाए तो जो न्यू स्पीड होगा, न्यू स्पीड हो जाएगा x प्लस 5। डिस्टेंस वही है, तो जो नया टाइम ट्रेन लगाएगी वो कितना लगेगी आपको सोचना है। नया टाइम लगाएगी 300 बाई एक्स प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया टाइम है मतलब ये पुराने वाले टाइम से मतलब 300 बाई एक्स से 2 घंटा कम होता है। दे इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन को 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ट्रेन उसी जर्नी को जाने मतलब उसी डिस्टेंस को जाने 2 घंटा कम लेती है। इसके बाद कर लो, इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको ऐसे क्वेश्चन करने की आदत है और आप इसकी प्रोसेसिंग सारी 10-12 बार बना के रख जाओ। वीडियो कई बार देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़िया से बनाओ और रट जाओ ताकि आपके जो सारे कन्फ्यूजन वाले टर्म्स है सब खत्म हो जाए। ये आएगा x प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स प्लस 5, इसमें अगर एलसीएम लोगे इसमें इसका डिवाइड करें कटेगा, x बचेगा, होगा 300x माइनस ये होगा 300 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू -2। आगे देखो जगह 300x माइनस 300x माइनस 1500 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -2। कट गया ये, मतलब माइनस कटाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1500। 2 से इसे कटा सकते हो 750 में, यानी आपका क्वाड्रेटिक मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। फैक्टर बहुत ईजी है, 30-25 एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। दोनों को लगा होगा तो एक्स आ गया -30। अब ट्रेन -30 से तो चल नहीं सकती ना, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी ट्रेन का स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब रोज ट्रेन 25 के स्पीड से चल रही थी, मगर जिस दिन ट्रेन ने अपने स्पीड 5 किलोमीटर पर बढ़ा लिया वो दिन उसको उस जर्नी को करने में कितना टाइम लगा, 2 घंटा कम लगा। दैट्स इट। और एक बात समझ लो, 300, 5, 2 ये चेंज हो सकते हैं मगर स्पीड ऐसे क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते हैं। सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन तो जरूर ये पूछेगा, निश्चित है। आप कितने इसके लिए एबल हो, कितने इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, कितने इसके लिए रेडी हो, बस काम चलेगा। चलो आपको एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ और वो भी हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये है अगला क्वेश्चन सेम है, आर.एस. अग्रवाल के बुक में दिया है और जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ ये 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2019 मतलब बहुत क्लोज, इसी के 1 साल पहले। अब क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में ट्रेन की जगह में हो जाती है मोटर बोट और क्या हो जाता है, और हो जाता है इसमें एक नया टर्म। चलो नया टर्म समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, ए मोटर बोट whose speed is a motor boat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर माने शांत जल, जब पानी ठहरा है। takes 1 hour more, takes 1 hour 30 minutes more to go up a stream than to return downstream to the same spot, then to return downstream to the same spot। तो क्या करें, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लीनियर इक्वेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम में हमको एक बात समझाए थे, उस बात का फाइनल कंक्लूजन ये था कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें स्ट्रीम बोट ये सब शामिल हो, तो उसमें अप स्ट्रीम वर्ड आता है, डाउन स्ट्रीम आता है
और ये क्या होता है, आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आया है, लेकिन जो नहीं देखे हैं डायरेक्टली से देखें। ऐसे क्वेश्चन दो चीज़ होता है, एक स्पीड ऑफ बोट, दूसरा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हम लकी हैं, इस क्वेश्चन में बोट स्पीड ऑफ बोट दिया है, कितना दिया है 18। तो हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x km/h। हमारे मानने के लिए एक बचा है। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम कब होता है? अप स्ट्रीम होता है जब स्ट्रीम अप पे लगे, अप माने मुंह पे, फेस पे, सामने। स्ट्रीम अप पे लगेगा तो नाव की स्पीड घटेगी, ये बात फैक्ट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाव 18 की स्पीड से चल रही थी, स्पीड स्ट्रीम सामने x की स्पीड से आता, हमारी स्पीड घटेगी और स्पीड इन अप स्ट्रीम जो होगा, अप स्ट्रीम ये जो होगा वो 18 में से घटेगा। इस बात को हमेशा के लिए समझ लो, घटेगा हमेशा स्ट्रीम ही। अगर नाव घटने लगेगा तो नाव से ज़्यादा स्ट्रीम चलेगा तो नाव चल पाएगी, डूब जाएगी समंदर में। लेकिन आपको तो इस बोट के समंदर को पार करना है, तो आप कर लोगे। लेकिन जब स्ट्रीम डाउन होगा, डाउन माने हवा पीठ पे लग रही है, धारा हमारे पीछे लग रही है, ऐसी धारा जो होती है हमें हेल्प करती है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता है 18 + x। तो क्वेश्चन अब यहां से पढ़ना शुरू करें। ए मोटर इज बोट हुज स्पीड, हम हुज नहीं लिखे, हुज स्पीड इज 18 km/h। ये 36 किलोमीटर जाने में 36 किलोमीटर उतना लिखे नहीं है, टू गो 36 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन में वर्ड मैसेज छोड़ गया था, 36 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। इस टाइम इन ऑफ स्ट्रीम कितना होगा पहले लगाओ, टाइम का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले याद करो, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो नाउ ऑफ स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम दोनों में जाती तो 36 किलोमीटर, लेकिन ऑफ स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाता है 18 - 6, तो 36/18 - 6, ये ऑफ स्ट्रीम में टाइम लगा। टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा इसे देखते हैं। टाइम इन डाउन स्ट्रीम होगा 36/18 + 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो उसका ऑफ स्ट्रीम का टाइम था, ऑफ स्ट्रीम जो धारा हमारे खिलाफ है तो बहुत देर नहीं चल पाएंगे, तो मैं टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो ऑफ स्ट्रीम वाला टाइम है, मतलब 36/18 - 1 जो है, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से, मतलब इस वाले टाइम से 1 आवर 30 मिनट मोर है। यही इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन बनाओ। आप क्या करोगे, उसे इस पर लाओ, इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 आवर 30 मिनट, मतलब 1 होल 30/60। हम करें क्या, करें 30 को मिनट में बदल दिए, 30 मिनट को घंटा में, 30 दूना, एलसीएम ले लो, 18 - x × 18 + x, देखिए कितना होगा 3/2। ऊपर कैसे हो गया 36 × 18 + x -36 × 18 - x। और आगे का प्रोसेसिंग देखो हम ऊपर लिखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे अच्छे से। अब देखते जाओ जरा क्या हो रहा है। 36 × 18 मल्टीप्लाई करो, बहुत मुश्किल है, 648 होगा, प्लस 36x माइनस 648 प्लस 36x अपॉन, नीचे करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल, इधर कितना हो गया 3/2। चलिए ये कट गया, ऊपर हो गया 72x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इधर कैसे हो गया 3 × 324 माइनस x स्क्वायर, ये 3 इधर आके कट जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस इस पर आ गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 24 में प्लस 24 दूना 48x, 324 इस पर आएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। एक सिंपल फैक्टर, फैक्टराइज कर लो। अगर आपको फैक्टर बहुत हार्ड लगता है, कैसे लड़के हैं फैक्टर से करते हैं, मिडिल क्लास फैक्टर में लगता है तो डी पे बनाते हैं। फिर मैं सजेस्ट करता हूँ डी की तुलना में फैक्टर ईजी है, फैक्टर होगा 54/6 -6 × x + 54। यहाँ दो फैक्टर है, कितने कितने x - 6 × x + 54, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो, क्या होगा x - 6 इक्वल टू 0, x हो गया 6 km/h, यानी स्ट्रीम की सही में स्पीड यही है। अगर दूसरा वाला निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। अब आपको क्या बताएं, कोई तो नेगेटिव चल नहीं सकती, मतलब इसे आप इजीली
इसे लिखोगे नॉट एप्लीकेबल। तो शांत जल में नाव की चाल तो 18 थी और धारा की चाल, स्ट्रीम माने करेंट, धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे और एग्जाम की तैयारी बेस्ट करो। थैंक यू।